नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। प्रिय साथियों, हम पढ़ रहे हैं मेरा यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में भी कौन सी? सगुण काव्य धारा। और सगुण काव्य धारा हम पढ़ रहे हैं हम कृष्ण काव्य धारा। इसके पहले साथियों अपन ने श्री कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत जो 5 संप्रदाय थे, पांचों संप्रदायों का अपन ने एक एक करके बहुत अच्छी तरह से साथियों उनका यहाँ पर पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं संप्रदाय निरपेक्ष कवि। ध्यान रखना साथियों, क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे संप्रदाय निरपेक्ष कवि। अब संप्रदाय निरपेक्ष कवि होते क्या है, पहली बात तो इस पर बात करेंगे। तो श्री कृष्ण ने भक्ति साहित्य को संप्रदाय निरपेक्ष कवियों ने भी अपने कृत मुक्ताओं से समृद्धि किया है, जिसमें मेरा और रसगान प्रमुख है। अब संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब है ऐसे कवि जो किसी भी संप्रदाय से नहीं जुड़े हुए हो, उसे संप्रदाय निरपेक्ष कवि कहा जाता है। ऐसा अपने कृष्ण काव्य भक्ति धारा में 2 कवि मिलते हैं। एक मिलती है साथियों मीरा और एक मिलते हैं अपन को रस खान साथियों। तो यहाँ पर आज हम दोनों का अध्ययन करेंगे। प्रिय साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर अपन संपूर्ण हिंदी साहित्य, व्याकरण, शिक्षण विधियाँ, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ने वाले साथियों। इसमें आपका कोई शुल्क नहीं है। और वो आपको जो कोचिंग में मैटर उपलब्ध है साथियों, उससे मैं बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों। तो शुरू करते हैं। मीरा का जन्म हुआ 1504 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। कहाँ पा? कुड़की ग्राम। आगे पढ़ेंगे साथियों कहाँ। पहला बार जन्म स्थान की बात है 1504 में, जबकि साथियों एनसीईआरटी की किताब में इनको 1498 में मीरा का जन्म माना जाता है साथियों। डॉक्टर नगेंद्र ने 1504 माना है और एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 1498 माना है। वैसे साहित्य 1498 में अपने एग्जामों में आता है, जब प्रास्थान का हम जीके पढ़ते हैं। जन्म स्थान है साथियों कुड़की ग्राम नागौर एंड ग्राम कुड़की नागौर राजस्थान साथियों। यहाँ पर मीरा का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। दादा का नाम राव दूधा से भक्ति का संस्कार मिला है। इनके जो दादा थे साथियों, दादा का नाम था राव दूधा। इस राव दूधा से ही इनको भक्ति के संस्कार मिले हैं। पिता का नाम था राव रतन सेन। राव रतन सेन इनके पिता का नाम था। ससुर का नाम है राणा सांगा और पति का नाम है साथियों भोजराज। आप समझ गए हो, ये राणा सांगा वही है जिसने 1526 में बाबर से युद्ध, 1526 और 1527 में खानवा, बयाना और खानवा का युद्ध बाबर से किया साथियों। तो इसी राणा सांगा के पुत्र नाम के साथियों भोजराज से मीरा का रिश्ता हुआ और फिर दोनों का विवाह किया गया साथियों। आगे कथा क्या अब जानते हैं। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में जन्म, यानी राठौड़ वंश की थी और राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा की ये थी साथियों। इसके बाद बात करते हैं 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन के पश्चात वैधव्य का दुख सहना पड़ा, यानी 7 वर्ष इनका विवाह होने के 7 वर्ष बाद ही साथियों इनके पति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद प्रिय विद्यार्थियों इनको वैधव्य का जीवन, या वे और धव्य है साथियों, यहाँ भी दे आएगा, दूसरा ये दे वाला धनुष वाला, तो इनको वैधव्य का जीवन, वैधव्य का दुख सहना पड़ा। अब वैधव्य का दुख क्या होता है साथियों, ये तो वही जानते हैं जो विधवा होती है कि वैधव्य का दुख कितना होता है साथियों। बहुत ज़्यादा, संसार में यदि सबसे बड़ा दुख माना जाए तो साथियों वैधव्य का दुख होता है, लेकिन वर्तमान में वैधव्य का कोई दुख नहीं है साथियों। लौकिक पति की मृत्यु के पश्चात अलौकिक पुरुष कृष्ण को पति रूप में मानने लगी। यानी लौकिक पति इनके कौन थे? राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज की मृत्यु होने के बाद साथियों ये लौकिक पति थे। इस लौकिक मृत्यु होने पर प्रिय साथियों इन्होंने कृष्ण भगवान को अलौकिक पति के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी ही भक्ति करने लगी। भक्ति की बात करते हैं, इनका माधुर्य भाव की भक्ति है, कांता भाव की भक्ति है, दाम्पत्य भाव की भक्ति है। तीनों एक ही, माधुर्य भाव, कांता भाव और दाम्पत्य भाव साथियों। गुरु का नाम बात करते हैं रैदास है। कहा जाता है कि रैदास रैदास स्वयं मीरा से मिलने चित्तौड़ में आए थे, जहाँ पर रैदास जी की छतरी अभी भी बनी हुई है साथियों। तो मीरा के जो आध्यात्मिक गुरु या गुरु माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? रैदास माने जाते हैं। हिंदी की प्रथम कवयित्री मानी जाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी थे, वो अच्छी बात है साथियों। और ये मुझे भी आज पता चला कि हिंदी की जो पहली कवयित्री मानी जाती है वो मीरा ही मानी जाती है साथियों। तो आप इस पंक्ति को भी अच्छी तरह से याद कर लिएगा कि हिंदी की प्रथम कवयित्री किसे माना जाता है प्रिय विद्यार्थियों। बात करते हैं मीरा की साधु संगति से नाराज होकर देवर विक्रम सिंह, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ने अनेक प्रकार से उनको प्रताड़ित किया। तुलसी को पत्र लिखकर पूछा मुझे क्या करना चाहिए। किसने?
मीरा ने तुलसी को पत्र लिखकर पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो तुलसी ने क्या कहा, राजस्थान इन्हें आगे पर देखेंगे, इन्हें राजस्थान की मरुमंदाकिनी भी कहा जाता है। किसको? मीरा को। तुलसी ने प्रत्युत्तर में लिखा कि जाके प्रिय राम ने वेद ही, जाके प्रिय राम ने वेद ही, आगे मुझे लाइन याद नहीं है साथियों, इसका अर्थ होगा कि जिनको राम अच्छे नहीं लगते उनको त्याग देना चाहिए साथियों। इस पंक्ति को मीरा ने सुना, मीरा ने पढ़ा और मीरा जैसे ही इनको पढ़ती है वो चित्तौड़ छोड़ देती है साथियों। फिर आगे घटना क्या है आगे देखते हैं। ये चित्तौड़ से मेवाड़ जाती है, वहाँ से वृंदावन होती हुई ये द्वारिकाधीश चली गई साथियों। वेदना अनुभूति इनकी कविता का प्रमुख स्वर है। यानी क्या वेदना है साथियों, एक स्त्री की जो वेदव्य स्त्री होती है उसकी क्या वेदना है, उस वेदना को, एक प्रेम वेदना और एक भक्ति ईश्वर को प्राप्त करने की वेदना, सभी प्रकार की वेदना किस प्रकार से यहाँ की गई है इसको बताया गया है। पंत ने इन्हें भक्ति के तपोवन की शकुंतला कहा है। किससे साथियों? मीरा को। किसने? सुमित्रा नंदन पंत ने मीरा को भक्ति के तपोवन की क्या कहा? शकुंतला कहा है। शुक्ल जी ने इनकी कृतियों की संख्या 4 मानी है। कौन कौन सी? एक है गीत गोविंद का टीका, नरसिंह रोमायरो, राग गोविंद और राग सोटा के पद। ये 4 रचना को प्रमाणिक माना है। किसने साथियों? सूरदास शुक्ल जी ने। पहला है गीत गोविंद की टीका, नरसिंह रोमायरो, राग गोविंद और राग सोटा के पद साथियों। आगे जो कवि है, अगला जो कवि भाषा इनकी क्या है साथियों? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है साथियों। अगला जो कवि आता है साथियों वो अपना आता है रस खान, रस की खान साथियों। वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम, जाति पठान है, गुरु गोस्वामी विठलनाथ है, उपनाम सवैया का शहनशाह एंड सवैया का बादशाह है। सवैया एक छंद है साथियों जो सेकंड ग्रेड में सिलेबस में है, तो इनको सवैया का शहनशाह एंड सवैया का बादशाह भी इनको कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करते हैं साथियों तो प्रमुख रचना इनकी एक इस रसकान की, एक प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम और सुजान रसकान इसकी प्रमुख रचना है। प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम, सुजान रसकान। प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम और सुजान रसकान। प्रेम वाटिका, दानलीला, अष्टायाम, सुजान रसकान। या रसकान की सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, दानलीला और अष्टायाम। सुजान रसकान, प्रेम वाटिका, दानलीला और अष्टायाम इनकी प्रमुख रचना है। प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु रचना है जिसमें राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है। राधा कृष्ण को प्रेमोद्यान का माली और मालिन और माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का यानी गूढ़ यानी गहरे रहस्य का निरूपण किया गया है साथियों। रसकान के लिए भारतेंदु चंद्र ने कहा साथियों, कहा ये रसकान और रहीम दोनों के लिए कहा साथियों कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारों, यानी कि रहीम और रसकान के लिए मैं करोड़ों हिंदुओं को नौछावर करने वाला हूँ, कर सकता हूँ क्योंकि इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की इसी प्रकार से आराधना की साथियों जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। दानलीला 11 छंदों का लघु प्रबंध काव्य है जिसमें राधा कृष्ण का संवाद वर्णित है, ध्यान रखना। आगे अष्टयाम में भी श्री कृष्ण के प्रातःकालीन जागरण से रात्रि शयन तक की दिनचर्या का वर्णन है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें प्रेमी जीव तथा डॉक्टर नगेंद्र ने स्वच्छंदवादी काव्यधारा का जनक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने स्वच्छंदवादी काव्यधारा का जनक माना है, तो वो माना है किसको? रसकान को। और आचार्य शुक्ल ने प्रेमी जीव कहा है। प्रिय विद्यार्थियों अब देखें यहाँ इनकी विशेषता भी देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता है कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला का वर्णन। ध्यान रखना कृष्ण भक्ति में कृष्ण काव्य के अंतर्गत साथियों कृष्ण की केवल 2 ही लीलाओं का वर्णन किया गया है, एक बाल लीला और एक प्रेम लीला है साथियों। यह भी अपन ने पढ़ा है कि जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा ही मिलती है साथियों किसके? सुरसागर में साथियों। तो इसमें केवल प्रेम लीला और बाल लीला का ही वर्णन है। प्रेम भक्ति की प्रधानता है, श्रृंगार व वात्सल्य रस का वर्णन है, ब्रज भाषा की प्रधानता है, ब्रज की लोक संस्कृति का वर्णन है, गीत संगीत की प्रधानता है और मुक्तक की प्रधानता। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण है वहाँ गीत संगीत तो रहेगा ही सही, वहाँ ब्रज भाषा तो रहेगी ही सही साथियों, वहाँ ब्रज की संस्कृति तो रहेगी ही सही साथियों, वहाँ श्रृंगार भी रहेगा साथियों, तो वहाँ वात्सल्य भी रहेगा, वात्सल्य माता यशोदा का और श्रृंगार यहाँ पर राधा और उसकी सखियों का, और प्रेम भक्ति की प्रधानता है। इस प्रकार से साथियों आज अपने जो पूरा हुआ ये कृष्ण भक्ति काव्य साथियों, ये सगुण भक्ति काल की
सगुण काव्यधारा के अंदर कृष्ण काव्य था वो अपना समाप्त हो चुका है। कल से प्रिय विद्यार्थियों अपना वो चलेगा राम भक्ति काव्यधारा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी साथियों मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कर जाएगा। और साथियों इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ये मेरी आपसे बहुत उम्मीद है साथियों को आप इस क्लास को शेयर करेंगे। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास में। राम राम साथियों।